जय माता दी। आप सभी जानते हैं गुप्त नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, तो सभी भक्तजनों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से कितने प्रकार के लाभ होते हैं, जो सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन ये नवरात्रे गुप्त नवरात्रे के रूप में मनाए जाते हैं, जो 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 19 फरवरी को है। ये 9 दिन के नवरात्रे हैं, जिसमें गुप्त नवरात्रों में भूलकर भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, नौकरी और कारोबार में हो जाएगा बड़ा नुकसान। तो दोस्तों, झलकदानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको किस प्रकार का जानना है, जानकारी चाहिए पूजा से संबंधित या गुप्त नवरात्रों के बारे में। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से हम लोग काफ़ी मोटिवेट होती हूँ मैं, और मुझे काफ़ी प्यार मिला आप लोगों से। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। ये जो 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे लग रहे हैं, माघ का महीना है, ये बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। आम श्रद्धालुओं द्वारा भी देवी मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ दर्शन करने का लाभ मिलता है। ये गुप्त नवरात्रे 10 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक हैं। गुप्त नवरात्रों के दिनों में 10 महाविद्याओं को समर्पित हैं। कहते हैं ये महाविद्याएं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ समस्त त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, बगलामुखी, माँ तंगी और माँ कमला हैं। गुप्त नाम में जो भी जातक पूरी श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उन पर दुर्गा माँ प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। माँ का आशीर्वाद आप पर रहता है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रों के समय की गई साधना सिद्ध फलदायिनी होती है। कहते हैं जो भी साधु संत और ये तांत्रिक होते हैं, इस तरह से ये तंत्र विद्या के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही अच्छा समय होता है जब ये गुप्त नवरात्र में माता की पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये उन लोगों के लिए नहीं कि जो तांत्रिक या तंत्र मंत्र विद्याओं के लिए हैं, ये सभी व्यक्ति के लिए है। अगर आप माँ दुर्गा का, सभी लोग जानते हैं कि आपको जो चैत्र के नवरात्र होते हैं और शारदीय नवरात्र होते हैं, हम लोग और ज़्यादातर सभी लोग वही माता की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 4 बार आते हैं नवरात्रे। 2 चैत और शारदीय नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे कहलाए जाते हैं माता के, जो 2 बार आते हैं। एक आषाढ़ में आते हैं और एक इस समय जो चल रहे हैं माघ महीने में। तो 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे होते हैं। अगर इसमें आप बताया गया है, ज्योतिषों ने बताया कि वर्ष भर में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्रे गुप्त तरह की साधना करने के लिए अति श्रेष्ठ रहते हैं। आपको बता देते हैं कि गुप्त नवरात्रे के दौरान कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं, जिसके करने से बचना चाहिए। आज हम आपको वही चीज़ें बताने जा रही हूँ मैं, और जिन्हें भूलकर भी ये 9 दिनों में नहीं करनी है। आपको किसी भी प्रकार की गलती घर की सुख शांति हो जाती है, अगर साथ ही कई समस्या भी सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानेंगे वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी है। माता रानी की सेवा में इन माता रानी के 9 दिनों में आपको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो पर बने रहना, नहीं तो कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। जब तक हम संपूर्ण ज्ञान न ले लें, तब तक हम दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकते हैं। तो आइए जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें गुप्त नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए। हमें सारी पूजा वैसे ही करनी है जैसे हम शारदीय और चैत के नवरात्रों में करते हैं, लेकिन इस नवरात्र में गुप्त तरीके से करते हैं। अगर आप मंत्र का, पूजा का फल लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको गोपनीय रहना है, गुप्त रहना है, किसी को नहीं बताना है कि आप पूजा कर रहे हैं माता की, तभी इसका पूरा फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो माँ दुर्गा, माँ काली,
माँ भुवनेश्वरी रुष्ट हो जाती हैं और कहते हैं कि जब एक बच्चे पे से भी माँ का हाथ उठ जाता है तो बच्चा कितना विचलित और परेशान हो जाता है। वैसे ही हमारी माँ है, अगर ये माँ का हाथ हमारे ऊपर से उठता है तो घर में कंगाली आ जाती है, कारोबार में वृद्धि नहीं होती, धन में बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, कारोबार नहीं चलता, व्यापार बंद हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपकी माँ रुष्ट हो जाए। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, गुप्त नवरात्रि दिनों में देर तक सोने की मनाही है। अगर आप लोग देर तक सोते हैं तो प्लीज़ सुबह जल्दी उठिए। माघ महीना वैसे ही है, अगर आप सूर्य उदय होने से पहले नहाते हैं तो इसका बहुत ही अति उत्तम फल मिलता है। गुप्त नवरात्रों के दिनों में पूरे 9 दिन तक पति पत्नी को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। अगर आप गुप्त नवरात्रों में अगर ये पालन करते हैं तो बहुत शुभ है। वैसे भी आप लोगों को मंगलवार और शनिवार को करना चाहिए। तब भी आप कोई व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले से आप लोगों को इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जब भी आप व्रत रख रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। नवरात्रों के दिनों में बैंगनी, नीले या गहरे रंग के कपड़े भूल से भी नहीं पहने। जो सुहागिन स्त्री हैं वो काले, बैंगनी, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर हो सके तो रेड पहनिए, वो सुहाग की निशानी और कहते हैं माँ को तो रेड कलर अति प्रिय है। तो आप हो सके रेड पहनिए, येलो पहनिए, लेकिन ऐसा कलर मत पहनिए जो ब्लैक की दर्शाता हो। ठीक है। नंबर 4, सबसे बड़ी बात, घर पर भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग भूल से भी नहीं करें। इन 9 दिनों में आपको अंडा, नॉनवेज और ये तामसिक भोजन से आपको परहेज रखना है। आपको साधारण सिंपल भोजन करना है। अगर घर में कोई खाता है तो खाने दीजिए, लेकिन आपको नहीं खाना है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इन्होंने ये सब लोग खा रहे हैं घर पे तो मैं कैसे करूँ, मेरी पूजा नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, बाकी लोग खा रहे हैं खाने दो, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना। नंबर 5, इन दिनों में मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके हस्बैंड, पापा, भाई जो भी अगर आप रख रही हैं तो घर में परहेज करना चाहिए कि आपको मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6 पर आते हैं, नवरात्रों में बेड या पलंग की जगह कुश की चटाई पर सोएं। यानी कि जब भी आप नवरात्रों में पूजा करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो इसका एक नियम है कि आपने अखंड ज्योत जला रखी है, पूजा कर रहे हैं, तो आपको बुने हुए पलंग पर नहीं सोना है। आपको बेड या नीचे चटाई पर ही सोना होता है। ये बहुत ही विशेष है। गुप्त नवरात्रों में तामसिक यानी अत्यधिक तेल व मसालेदार चटपटे भोजन करने से बचना चाहिए। आपको हो सके जितना भी साधारण और सिंपल खाना खाते हैं वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। नंबर 8 पर आपको साथ ही नवरात्रों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बच्चों का मुंडन संस्कार भी इस दौरान वर्जित माना गया है। अगर इन 9 दिनों में आप बच्चों का कोई भी संस्कार कराते, मुंडन जो होते हैं कि बच्चों के बाल मुंडवाने, ये तिथि महा चल रहा है वो, तो ये जो है बिल्कुल भी दौरान वर्जित माना जाता है। इन गुप्त नवरात्रों में आप बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 9 पर आप इस पर्व के दौरान किसी भी महिला का भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो महिला होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, और हम इन दिनों में किसकी पूजा कर रहे हैं? माँ की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी माँ, दुर्गे माँ। तो माँ तो एक ही है, कई रूपों में, कई नामों से उन्हें जाना जाता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि अपने घर में महिला या किसी भी बेटी का अपमान नहीं करना है। बेटी को भी माँ दुर्गा का रूप माना गया। कहते हैं ये तो माँ है, ये तो कन्या हैं, तो हम उन्हें कई नामों से बुलाते हैं और पुकारते हैं। तो इसलिए हो सके तो अपने घर की महिला और बेटी को अति उत्तम खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, ताकि उनके मुख से अच्छा अच्छा शब्द निकले। आप अंदर से उनके मन की जो धारणा है वो आपके लिए खुशी खुशी कुछ अच्छा बोले। कहते हैं हर वाणी पे माँ का आशीर्वाद होता है, पता नहीं कौन सी बाड़ी में आपको क्या मिल जाए। तो आप इसका विशेष ध्यान रखना कि आपको बहुत ही खुश रखना है। नंबर 10, गुप्त नवरात्रि में
आप में चमड़े की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये जो गुप्त नवरात्र हैं इसमें आपको चमड़े की चीज़ों से बहुत दूर रहना है, इसमें ये चीज़ें प्रयोग नहीं करनी है। तो ये थी वो गुप्त नवरात्रों के जो आपको भूल से भी नहीं करनी है गलतियाँ, और आपको विशेष ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रों में बाकी आप साधारण सिंपल पूजा करिए। अगर आप पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह शाम दिया जलाकर आप मत्था टेकिए, लेकिन कुछ नियम अगर आप फॉलो कर लेते हैं, नियम करते हैं, तो आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा और अति उत्तम माना जाएगा, वो पुण्य भी आपको मिलेगा। अगर आप ये चीज़ों का नियम कर लेते हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो भी आपको इस गुप्त नवरात्रों का फल मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप व्रत रख कर ही करिए या आप हवन सामग्री अखंड जोत जलाइए। अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी करते हैं तो भी आपको गुप्त, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ गुप्त तरीके से ही करना है। तो आप देखना आपको दिन दुगनी रात चौगनी और माँ का आशीर्वाद मिलेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये सब करने के बाद कितना फल प्राप्त हुआ और कितना लाभ मिला, ताकि आगे की ऐसी रोचक तथ्य बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। जितनी भी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, कहते हैं ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, वैसे ही आप थोड़ा सा ज्ञान अगर आपको लगता है तो आपको दूसरों को देना चाहिए, बताना चाहिए, तभी दूसरों को पता चलता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या है। अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि शायद वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं भी कुछ समय पहले नहीं जानती थी, लेकिन मैंने भी जब से किया है, जानी हूँ, तब से माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है। तो दोस्तों बने रहिए झलक दानी चैनल पर, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।